ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, ये है 14वें अध्याय का 13वां श्लोक कि हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश एवं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि की अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होते हैं। पहले भगवान समझा चुके कि रजोगुण में क्या होता है, कितना लालच बढ़ जाता है कि उसको चाहिए चाहे इसमें किसी का कितना बड़ा नुकसान हो जाए, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। लेकिन अब ये बता रहे कि तमोगुण की वृद्धि होती है तो अंतःकरण मन और इंद्रियों में एक अंधेरा सा छा जाता है। बता रहे कि जब तमोगुण बढ़ता है तो अंतःकरण में मन में सब में एक अंधेरा सा छा जाता है। अब मन में बेचैनी रहती है, परंतु किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो कर्म करने की इच्छा रजोगुण में होती है, उन कर्मों में प्रवृत्त होने को मन में नहीं चाहता। कहते जैसे रजोगुण में क्या होता है, वो कर्म में लगा देता है, और ये तमोगुण जो होता है तो उसके अंदर से ये मन उसमें प्रवृत्त नहीं होना चाहता। आलस के कारण ही उसको जो है मन नहीं चाहता, उसमें प्रवृत्त होने को मन नहीं चाहता। वो कहता हम क्यों करें, कोई और कर ले, हम ऐसा करेंगे तो मेरी शक्ति लग जाएगी, या हमारे अंदर जो है हमको क्या जरूरत, हमारे अंदर ये सब नुकसान हो जाएगा, शक्ति मेरी चली जाएगी। जैसे एक जो है जामुन के पेड़ के नीचे एक आदमी आया तो देखा कि जामुन तो गिरते ही रहते हैं। उसने सोचा ये जामुन कोई तोड़े फिर उसको उठा करके खाए, इससे बढ़िया हम पेड़ के नीचे लेट जाते हैं और जामुन गिरेंगी तो सीधे मुंह में चली जाएंगी, हमको उठा करके हाथ से भी खाना नहीं पड़ेगा। दूसरा एक आया, उसने देखा कि भैया यहाँ क्यों लेटे हो जामुन के पेड़ के नीचे, खा इसलिए कौन जामुन उठाए खाए कौन तोड़े, लेटे। तो दूसरा उसकी सेग में जाकर के दूसरा भी लेट गया, जाकर दूसरे पेड़ के नीचे जामुन के ही लेटा रहा बहुत देर तक। और जौन है धीरे धीरे उसने भी अपना मुंह खोल रखा था कि कब जामुन गिरे तो मुंह कौन खोले तब खाए, इसलिए वो पहले दूसरा वाला भी मुंह खोल के लेटा हुआ था। देखा भाई पहले वाले के ही मुंह पर जौन है कुत्ता एक आया, देखा मुंह खुला, वहीं पर उसके ऊपर मुंह पर भी पेशाब करके आगे चला गया। लेकिन उसने मुंह नहीं बंद किया, पहले मुंह बंद करे फिर कौन खोले आलस के मारे। तो जो दूसरा था उसने देखा कि उसके पड़ोस में ही सीने पर ही एक जामुन गिरी, तो पहले वाले से कहता भैया थोड़ा उठा करके मेरे मुंह में डाल दो। तो पहले वाला कहता है पागल हो गए क्या, हम जामुन उठा कर डाल दें, हमको अगर खाना ही होता उठा करके, हाथ को अपने तकलीफ देनी होती तो हम यहाँ लेटे क्यों होते। देखते नहीं हो कि मेरे मुंह पर कुत्ता भी पेशाब करके गया, लेकिन मैंने उसको अपने हाथ से उठा करके भगाया तक नहीं। तो ऐसे बताया कि जिसके अंदर प्रमाद बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है, तो उसका कुछ भी करने का मन नहीं होता, कर्मों में प्रवृत्त होने को मन नहीं चाहता, आलसी हो जाता है, कोई भी कर्म करने को उसका मन ही नहीं चाहता, उसका विचार ही नहीं होता। कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसका निर्णय भी विपरीत होते हैं। कारण ये कि मन आलस से भर जाता है। कर्तव्य क्या है, अगर प्रेम करता तो प्यारे सभी से तो जग में कोई भी पराया न होता, पाना है प्रभु को तो सबसे तू प्रेम कर। लेकिन जिसके अंदर ऐसे आलस भर जाता है तो उसको अपना कर्तव्य नहीं याद रहता, आलस के कारण अपनी उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि वो दिखाई नहीं पड़ता, उसके सामने तो अंधेरा सा ही छा जाता है। निद्रा कहा कि जौने रुचि उत्पन्न, कहा कि जौने चाहता है, कारण कि उसका मन आलस से भर जाता है या व्यर्थ और निरर्थक चेष्टाओं में रुचि उत्पन्न हो जाती है। निद्रा भी विश्राम के लिए नहीं ली जाती, परंतु इस भाव से ली जाती है कि कदाचित अधिक से अधिक सोने से अधिक ही अधिक सुख प्राप्त होगा। उसको ऐसा लगता है कि ये नहीं कि भगवान ने कहा जो कर्तव्य परायण होते हैं वो उतनी देर ही बिस्तर पर जाते हैं जितनी देर उनको बस चाहिए होता थका दूर करने के लिए। जैसे मोबाइल होता है
उसको तुम चार्ज करने के लिए 1 घंटे मोबाइल तुम्हारा चार्ज हुआ था, अगर 5 घंटे लगा रखोगे तो मोबाइल की क्या दशा होगी, चल घूम के अलग होगा। ऐसे ही हमारा भी शरीर है, इतना हमको नींद चाहिए उम्र के हिसाब से, काम के हिसाब से, शरीर की शक्ति के हिसाब से उतना ही सही होता है। लेकिन ज़्यादा के चक्कर में पड़ोगे तो वही आलस तुमको ही बीमार कर देगा। बीमारी धीरे धीरे तुम्हारे पर वार करेगी तो क्या होगा, भगवान ने कहा नष्ट भ्रष्ट हो जाओगे। तो कहते हैं जो आलसी स्वभाव के होते हैं वो कहते हैं अधिक से अधिक सोने से अधिक सुख प्राप्त होगा। स्मृति मंद हो जाती है, विवेक शक्ति का अभाव हो जाता है, अब किसी विषय को सही सही समझने के लिए मन ही नहीं करता, चाहते ही नहीं, कहता हम क्या करेंगे, हमें समझने का फायदा। उसको 1000 बहाने आ जाते हैं, तरह तरह के उसको चालाकियां आ जाती हैं उसके अंदर हैं, वो ढूंढ लेता है कैसे न कैसे करके हम अपना काम बना ले, आलस में हम पड़े रहें, कोई और कर लाए, ये कर ले, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, उसको 1000 तरीके की वो कहते तरीका उसको मालूम होता है। इन तीनों गुणों के जो लक्षण ऊपर बताए गए हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी को गीता बता रही है कि तीनों गुणों को अच्छे से समझ लेना ही बहुत जरूरी है और इसको समझ लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर इंसान अपना कल्याण चाहता है, अपना उद्धार चाहता है तो उसको ये तीनों गुण अपने समझ जरूर लेना चाहिए। तो इसलिए बता रहे सज्जन, मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयुक्त तीनों प्रकार के भावों का उतार चढ़ाव होता रहता है। कहा जिसने अगर दिन देखना है तो उसको रात देखनी जरूर पड़ती है, और जिसने रात देखी है तो उसको दिन भी जरूर मिलता है, क्योंकि जिंदगी का यही मतलब है, संघर्ष। देखो भगवान के दरबार में भी लगा हुआ है, जीवन क्या है, हमारा चुनौती है, ये संघर्ष भरा हुआ है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, चुनौती नहीं है कोई, तो उसका जीवन बेकार है, धिक्कार है जीवन को। इसमें कोई, गुरु कहते कोई चुनौती नहीं है, इसके ऊपर कोई कर्तव्य का उसके विचार नहीं है, बस खा लिया पी लिया और लड़के बच्चे पैदा किए और बस अपने में ही पड़े हुए हैं। तो कहते हैं उनकी जिंदगी क्या है, बस जिंदगी। कहते हैं क्योंकि मनुष्य के जीवन में, दैनिक जीवन में उपयुक्त 3 प्रकार के भाव का उतार चढ़ाव बना रहता है। या तो हर व्यक्ति में ये तीनों भाव समय समय पर उभरते और घूमते रहते हैं, परंतु जब सतोगुण की अधिकता होती तो मनुष्य की स्वाभाविक रुचि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हो जाती है। रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ने पर संसारिक भोग में रुचिकर लगने लगते हैं, और तमोगुण की अधिकता होने पर विषाद हो जाता है। मद माने उसके अंदर बहुत ज्यादा वो मदहोश रहता है, अपने उसी में पड़ा रहता है, उसको अपने सुख के अलावा और किसी का सुख नहीं दिखाई पड़ता। इस दोनों को ही मनुष्य अपनी स्वाभाविक सामर्थ्य का दुरुपयोग भी करता है। कहते हैं ऐसा भी नहीं है कि जो है ये जो मिला हुआ है तो इससे जो है अपना स्वभाव क्या है, हमारा परमात्मा का ध्यान विचार करना, कर्तव्य में लगना, दूसरे के अंदर प्रेरणा डालना, लेकिन उसकी सामर्थ्य को हटा देता, उसको अपने तमोगुण के कारण, अपनी बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण अपने को वो नष्ट भ्रष्ट करता रहता है। एक बात ध्यान देने की अत्यंत आवश्यक है, कभी कभी ये बहुधा हमारे मन की कामनाएं कर्तव्य का रूप धारण करके उदय होती हैं। कभी कभी इंसान इतनी चतुराई दिखाएगा कि जो उसके अंदर कामनाएं होती तो कहेगा हमारा तो कर्तव्य है, हमें करना ही चाहिए। बच्चा हमारा डॉक्टर बने, वकील बने, ये बने, वो बने, तो क्या होता, अपना मन उसमें पड़ा रहता है कि देखो ये बनेगा तो हमारा बड़ा नाम होगा, हम बड़ा शान से रहेंगे, बुढ़ापे में मेरे काम आएगा। लेकिन कहेंगे तो हमारा कर्तव्य है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना हमारा तो कर्तव्य है। ऐसे ही शरीर के लिए कहते लोग कहेंगे शरीर को आराम देना, अच्छा खिलाना, सुख सुविधाएं देना, ये तो हमारा कर्तव्य है। लेकिन ये नहीं जानते उसमें कामना क्या पड़ी, उसमें सुख लेने की। मन में रजोगुण या तमोगुण की वृत्ति होने पर ऐसा लगता है कि हम कर्तव्य कर रहे हैं। ऐसे अवसरों पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस विषय में सही निर्णय करने की मापदंड ये है कि कर्तव्य इस भावना से प्रेरित होकर किया जाए कि ऐसा करना कर्तव्य मात्र है। कह रहे इतना सोच लो कि कोई भी काम करो तो ये ना सोचो कि उसको हम लगे रहेंगे, ये हम करेंगे, नहीं, उसको करके उतना ही जितनी देर करते हो बस उतनी देर उसका ध्यान धरो। लेकिन उसमें जो आशा लगा लेते हो, इच्छा लगा लेते हो, इससे क्या निकलेगा, इससे हमारा नाम होगा, ये हमारा काम होगा, इससे हमारे
बहुत ज़्यादा बड़ाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है हमारे कोई आदर सम्मान करेगा, ये नहीं कहा। कर्तव्य मात्र बस छोटा सा समझ लिया, जिससे मैं करके रख दिया, उसके बारे में न सोचना है, न कहना है, न किसी को विचार करके बताना है। कर्तव्य को करने से लाभ होगा या नहीं, काम करने से मतलब होना चाहिए कर्तव्य में लाभ होगा या नहीं। ऐसा कर्तव्य पालन तब सतोगुण के क्षेत्र में आता है। यदि कहीं कर्तव्य पालन करते समय व्यक्तिगत लाभ या लोभ इत्यादि की भावना दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उसके अंदर रजोगुण बना। अगर अपना फायदा नहीं दिखाई पड़ता उसको तो वो नहीं करेगा रजोगुण आदमी, पहले ही वो सोच लेगा इसमें लाभ हमारा कितना है। अपने दैनिक कर्तव्यों को करते समय बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, जिससे कर्तव्य करने से जो परम श्रेय की वस्तु है वो प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि कर्तव्य करने का भ्रम तो पूरा करना पड़े और रजोगुण अथवा तमोगुण को प्रधानता के कारण उसका प्रभाव उसको उल्टा हो जाए। कह रहे देखो ऐसा नहीं है कि कर्तव्य तुम करने के श्रम में पड़े रहो, मेहनत तो करते रहो बहुत ज़्यादा कि हम करें, हमको एक का फल मिले, बहुत ज़्यादा इसका सुख मिले, लोग जो है हमारी बड़ाई करें, हमारे अंदर शांति आए। तो कहते इसका जो है प्रभाव क्या पड़ता है, उल्टा ही पड़ता है। चाहे रजोगुण हो तमोगुण हो, ये उल्टा ही काम कर देता है। इंसान अगर कर्तव्य समझ डाल लेता है, उसमें इच्छाओं में कामनाओं में कर्तव्य डाल लेता है, फिर रजोगुण बढ़ जाता है। रजोगुण से क्या होता है, फिर आगे जाकर के वो तमोगुणी हो जाता है। जैसे देखो बृहस्पति की कथा में सब लोग सुने होंगे कि पहले ही पूजा पाठ करके वो कहती है हमारे पास ये आ जाए, धन हो जाए, दौलत हो जाए, ये सब हो जाए, और जब बढ़ गया तो परेशान हो गए करते करते। उन्होंने फिर पूछा जा करके कि जो है क्या करे, कैसे चला जाए, तो वो चले जाने के लिए भी बता दिया। तो ऐसे ही समझा रहे कि संसार में हर एक कोई ये निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या सही क्या गलत, इसलिए हमेशा हमको सत्संग चाहिए, गुरु चाहिए। गुरु ही हमारे जो है हमको राज बताते हैं कि हमको क्या करना क्या नहीं करना है। इसलिए समझा रहे कर्तव्य मार्ग समझ के खाली करो, खाली कर्तव्य समझ के कम जो है मात्र समझ कर करो। इसके में तुम्हें चिंता नहीं होनी चाहिए कि इससे लाभ होगा या हानि होगी। तुम्हारा कर्तव्य क्या है बताओ। जैसे भगवान अर्जुन से यही तो कह रहे हैं कि तुम लाभ हान जीत और जो है जीत जो भी है इसमें से मिल रहा है, हार जीत जो भी मिल रही है तुम अपनी ना समझो। हम तुमसे कह रहे हैं हमारे लिए कैसे कर रहे हो, तुम्हें अपने मन से नहीं ये कर रहे हो, तुमको इससे जौन है कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम एक कर्तव्य समझ करो, किनारे हो जाओ, तुमको इससे मतलब नहीं है। और जहाँ पर तुम इच्छा डाल के करोगे अगर नहीं पूरी होगी तो तुम्हें अधिक दुख होगा। इसलिए समझा रहे भगवान की उसका प्रभाव जो होता है रजोगुण तमोगुण क्या है, सतोगुण को बढ़ने नहीं देता, वो उस पर प्रभाव डाल देता। क्योंकि पड़ी जन्मों की ये आदत न बातों से बदलती है। जन्मों जन्मों की आदत जो पड़ी हुई है फिर वो बदल नहीं पाती, क्योंकि स्वभाव पड़ा हुआ है। तो इसलिए समझा रहे गुरु कि इनको आवश्यक कायदे से समझ लो और समझने के बाद इनको जीतो, गुणातीत बनो ना। कब तक इनमें फंसे रहोगे, कब तक यही कर्मों में तुम डोलते रहोगे। गुरु कहते कर्मों के झूले में कहीं इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, सुख दुख के झूले में, कर्मों के झूले में। इसलिए कैसे भगवान ने कहा कर्तव्य मात्र समझ के, कर्म आए सामने करके उसको छुट्टी करो, ना कि उसके बारे में ज्यादा सोचो ना विचार करो है। क्योंकि भगवान ने सब पहले ही सोच के विचार करके ही सब रखा हुआ। कोई ऐसा नहीं है काम कर रहे हो तुम नया, दुनिया में पहले किसी ने किया नहीं या भगवान ने किसी से करवाया नहीं। जिसको देख करके तुम इतना खुश हो रहे हो, जिसको पा करके तुम इतना इतरा रहे हो, पहले भी बहुत सारे लोग पा चुके हैं। उनसे पूछो क्या वो खुश हैं, आज पाने के बाद भी क्या खुश हैं? कोई नहीं खुशी है। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया सब संसार, और एक न दुखिया राम का भक्ता जय का राम आधार। वो भगवान महात्मा का जो भक्त होता है उसको भगवान से ही प्रीति होती है और कोई चीज से प्रेम नहीं होता, तब फिर उसको कोई दुख भी नहीं लगता। और नहीं तो संसार में जो चीज तुम चाहोगे वही तुमको दुख देकर जाएगी, क्योंकि सुख में ही दुख छुपा हुआ है। ये तो राजगुरु बताते हैं। जब तक हम ये नहीं जान पाते हैं तब तक ऐसे भटकते रहते हैं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन